बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है पेट में कीड़े होते हैं उसके हवाले से ये प्रोग्राम है। और ज़्यादातर पेट के कीड़े जो हैं वो बच्चों में ही पाए जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि बड़ों में भी पेट के कीड़े देखने में नज़र आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पेट के कीड़े क्यों होते हैं, इसकी वजूहात क्या होती है। पेट के कीड़े जो होते हैं, ख़ासकर सफाई का जो बच्चे ख्याल नहीं रखते हैं उनके पेट में कीड़े होते हैं। और जो सब्ज़ियां का इस्तेमाल और गोश्त का इस्तेमाल सही पका हुआ गोश्त नहीं होता है, उसकी वजह से भी पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। इसी तरह अक्सर बच्चों के नाखून बड़े हुए होते हैं और उनके अंदर मैल होती है और वो अक्सर दांतों के साथ काटते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जरासीम अंदर चले जाते हैं और पेट के अंदर जो है वो कीड़े पैदा हो जाते हैं। इसी तरीके से आलूदा पानी, तो ऐसे बच्चों के पेट में कीड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसकी जो अलामात पैदा होती हैं वो ये होती हैं कि पेट में दर्द होता है, बच्चा इतना खाता है कि उसको बार बार भूख लगती है, उसकी माँ उसको खाना दे दे कर तंग हो जाती है, लेकिन बच्चा फिर ये फरियाद करता है कि भूख लगी है। और कमज़ोरी बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे के अंदर सुस्ती पैदा हो जाती है, बच्चा पेट दर्द की शिकायत करता है, बच्चा सर के ऊपर बोझ और सर दर्द की शिकायत करता है। और इस तरह बच्चा जो है वो बेचैन रहता है, सारा दिन खाता रहता है, लेकिन उसकी जान भी नहीं बनती है और उसको तकलीफ़ भी होती है। यादाश्त उसकी कमज़ोर हो जाती है। इसके लिए एहतियाती तदबीर जितना भी मुमकिन हो सके बच्चे को साफ़ रखें, उसके नाखून जो हैं वो काट कर रखें, उसका लिबास जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। मिट्टी में बच्चे को ज़्यादा खेलने से रोकना चाहिए और उसको साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इस तरह की जो बीमारियाँ हैं वो ख़ुद ब खुद कम हो जाएंगी। ट्रीटमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो होम्योपैथिक में इसकी बड़ी बेहतरीन ट्रीटमेंट है। मैं ज़्यादातर मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, जितने भी बच्चे आते हैं जिनके पेट में कीड़े होते हैं, तो ज़्यादातर जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या मेरी क्लिनिक में आने वाले, तो मैं उनको अपनी क्लिनिक में साइना जो मेडिसन है 200 में रोज़ाना सुबह 15 दिन तक इस्तेमाल करवाता हूँ, जिसमें तकरीबन 80% मरीज़ बच्चे जो हैं वो सिर्फ इस एक मेडिसन के इस्तेमाल से ही ठीक हो जाते हैं। अगर आपके यहाँ आपके बच्चे को तकलीफ़ है और उसके पेट में कीड़े हैं तो आप उसको साइना 200 में इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह ताला के फजल से इसी एक मेडिसन के इस्तेमाल करने से आपका बच्चा यकीनी तौर पर ठीक हो जाएगा। पूरे एतमाद से आप दुनिया के जिस मुल्क में भी रहते हैं साइना 200 की मेडिसन लेकर रख लें। और जिस बच्चे को भी इस तरह की तकलीफ़ हो तो इसको 15 दिन तक रोज़ाना सिर्फ 24 घंटे में एक ही दफ़ा इस्तेमाल करवाना है, सुबह के टाइम में। सुबह जो ही बच्चा उठे तो 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर उसको पिला दें। 15 दिन तक रेगुलर उसको पिलाएं, उसके बाद मेडिसिन को बंद कर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका बच्चा ये 15 दिन की मेडिसिन इस्तेमाल करने से मैक्सिमम ठीक हो जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपका बच्चा ठीक नहीं हुआ है तो 15 दिन की गैप देकर इसकी रिपीटेशन इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद दोबारा इसको नहीं देना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस बच्चे के पेट में भी कीड़ा है, अगर बड़ों के पेट में कीड़े हैं तो बड़े भी इसको इसी तरीके से 15 दिन तक इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से छोटे बड़ों के जो पेट में कीड़ा होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि रात को सोते हुए जो बच्चे दांत रगड़ते रहते हैं और उसकी आवाज़ वालिदैन महसूस करते हैं, ये भी पेट में कीड़ों की वजह से ही ज़्यादातर देखने में आया है। यही मेडिसिन आपने 200 में इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके बच्चे जो दांत पीसते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखना। प्रोग्राम सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।